नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्लस न्यूज। शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सीएम का जनता दरबार, 200 फरियादियों की शिकायत सुनी सीएम नीतीश कुमार ने। अररिया में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। एसपी के स्कॉट वाहन और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, 4 पुलिसकर्मी समेत 5 जवान हुए घायल। जातिगत जनगणना कराने को लेकर जदयू सांसद व मंत्री का आया बयान, कहा सभी वर्ग के लोगों का होगा विकास। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आम लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। जनता दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया कि मुख्यमंत्री भी चौंक गए। दरअसल शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी ने सीएम के सामने वो सब कुछ बोल दिया जो अधिकारी मुख्यमंत्री को लेकर बोलते हैं। युवक की शिकायत सुनकर सीएम नीतीश ने फौरन अधिकारी को फोन घुमाया और पूछा कि मिडिल स्कूल में फिजिकल टीचरों की बहाली का कोई निर्णय हुआ है क्या। फरियादी कह रहा है कि शिक्षा विभाग में जाते हैं तो सब बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वही होगा, जब चाहेंगे तब होगा। भोजपुर जिले से एक फरियादी भी पहुंचा जिसकी शिकायत थी कि उससे सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, लेकिन यह सारा पैसा अब डूब गया है। प्रार्थी की शिकायत पर सीएम ने उससे पूछ लिया कि आपने प्राइवेट बैंक में पैसा क्यों जमा कराया। क्या समस्या है? समस्या सर, आईटीआई में खाली पदों पर बहाली। यस सर, बिहार के लिए सौभाग्य की बात है सर। टोटल 149 आईटीआई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है सर कि वहाँ मात्र 216 अनुदेशक ही हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो 95% पद जो है सर, थोड़ा सा और सुन लिया जाए सर। बहाली प्रक्रिया का अगर देखा जाए सर, 1 मिनट बात सुनिए सर। पूरा क्या बात सुन लिया? समझ तो गए कि आईटीआई का पद खाली के लिए आप कह रहे हैं कि इसमें बहाली होना चाहिए ना, कह रहे हैं तो जाइए वहाँ पर बताइए, जब हम लोग रिव्यू करेंगे ना। क्या समस्या बोला जाए? कि माइक्रो फाइनेंस में पैसा जमा करवाए थे सर, तब गरीब आदमी का भी 2014 में कंपनी बंद हो गई, लेकिन वहाँ मेरा उच्च अधिकारी 2015 सितंबर तक पैसा लिया और उसके बाद अब 18 के बाद वो हम लोग से बात ही नहीं करना चाहता है। फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। कभी उनके घर पर गए तो लापता मिलते हैं। अब पब्लिक इधर परेशान करती है। हमारा खुद का मेहनत का पैसा उसमें है सर। क्या कहाँ पैसा? बैंक में सर, और कटिहार में सर प्रॉपर्टी और पूर्णिया में प्रॉपर्टी है। बैंक के साथ समस्या है जी। तो ये वैसे ही प्राइवेट वाला मामला है। सबसे पहले आए वो प्राइवेट बैंक में जमा किए, बैंक बना के सोसाइटी का। अरे वो तो सुन लिए, कह दिए। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय अतिथिशाला में पौधे लगाकर वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पौधारोपण के समय बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हरियाली की कमी को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय की स्थिति को देखते हुए 24 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें अब तक 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। हरियाली अभियान में हम लोगों का लक्ष्य था 24 करोड़ वृक्षारोपण का। उस समय जो पता चला था कि हम लोगों को कितना कम था ग्रीन कवर, तो उसी समय तय किए थे हम लोग, और वो बढ़ते बढ़ते 24 करोड़ की जगह 22 करोड़ हुआ। उसके बाद से तब से चल ही रहा हरियाली मिशन। और इधर जो जल जीवन हरियाली अभियान शुरू कराए तो पिछले वर्ष 2 करोड़ 51 लाख का लक्ष्य था और 3 करोड़ 95 लाख वृक्षारोपण हुआ, और इस बार का लक्ष्य 5 करोड़। तो उस पर चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। क्या अपील करेंगे लोगों से? सबसे अपील करते हैं सब लोग एकदम वृक्षारोपण करें, और ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी में जो हरियाली आएगा, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि कम से कम 17% तक हम लोग पहुंचेंगे। बिहार में बीजेपी द्वारा सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
मंत्री सम्राट चौधरी व नीरज कुमार बबलू उपस्थित रहे। सहयोग कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित फरियादी से उनकी समस्या को सुनकर मंत्री ने ऑन स्पॉट निपटारे का वादा किया, जिसके बाद मीडिया को संबोधित भी किया। बड़ा स्पष्ट है, ये तो आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। 200% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कहाँ दो मत है। आरजेडी का मतलब ही पीवीटी है, इसमें कहाँ दो मत है। उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है सर? जेडीयू ने कहा है कि अगर सहयोग में नहीं रखेंगे साथ में बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, प्रदेश के स्तर पर ये तय नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वार्ता करेंगे और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप क्या होगा। क्या अलग से अगर जेडीयू लड़ती है तो डैमेज होगा बीजेपी? ये देखिए, ये तो अलग बात है। स्पष्ट तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट रहे, एनडीए के सहयोगी भी सब जगह हम लोग साथ मिलकर लड़े। अब है कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है। बंगाल की स्थिति में भी आप लोगों ने देखा है, असम की भी स्थिति को देखा है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारे यहाँ। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो काम होगा। हर राज्य में स्थापित करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी पार्टी का अपनी इच्छा होती है कि हम अपनी पार्टी को बहुत बड़ा बनाएं, तो उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही चाहते हैं, इसमें कहाँ दो मत है। साथ रहेगी बीजेपी? अरे तो साथ नहीं, हम तो साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चल रहा है। एक सवाल है मंत्री जी, बात ये है कि सहयोग कार्यक्रम पहले चलता था, उसके बाद सहयोग कार्यक्रम बंद हो गया। नीतीश जी जब से जनता दरबार लगाने लगे, बीजेपी फिर सहयोग लगाने लगी, क्या मामला है? बड़ा है कि कई तरह के ज़मीन के झंझट वाले इशू आते हैं, पुलिस वाले इशू आते हैं, तो कई हमको लगता है कि सैकड़ों समस्याएं पर डे आया करता है। तो अभी हम लोगों ने 11 बजे से शुरू किया है और मुझे लगता है कि दर्जनों समस्या का समाधान भी कर चुके हैं और दर्जनों समस्या के बारे में रेफर किए हैं पदाधिकारियों को। डीएम से बात किए हैं, एसपी से बात किया गया है, डीआईजी से बात किया गया है और जिस भी विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है उस विभाग के अधिकारियों को बात करके निर्देश दिया जाता है कि भाई ये पार्टी कार्यालय में चल रहा है जन समस्या का समाधान का काम, और इसे स्पेशली देखें और हमको लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा आम जन को मिल रहा है। मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी समस्या है, अधिकारियों को तो इधर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। एक कार्रवाई का प्रयास पूरी तरह किया जाता है। हम लोग एप्लीकेशन से ले रहे हैं और जो भी एप्लीकेशन आता है उसमें पीछे मोबाइल नंबर जरूर नोट करवा लेते हैं ताकि हम लोग उनको इन्फॉर्म कर पाएँ कि भाई आपके समस्या का क्या हुआ। या तो तत्क्षण हम लोग यहाँ समाधान करते हैं, जिसका समाधान तुरंत नहीं होता है उसका समाधान करके फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके फॉलोअप के लिए हम लोग के ऑफिस से लगातार हमारे अधिकारी भी बैठे हुए, जो हमारे पीएस है वो भी बैठे हुए, जो हमारे पर्सनल पीए हैं वो भी बैठे हुए हैं। सब लोग फॉलोअप करते हैं कि भाई समस्या का समाधान कैसे हो और जल्द से जल्द हो, इसका प्रयास किया जाता है और फिर उन फरियादी को सूचना भी दिया जाता है कि आपका ये काम हो गया या होने वाला है। अधिकारी सुनते हैं क्योंकि बीच में आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने काफी डांट फटकार भी लगाई थी। देखिए, हमने डांट इसलिए लगाया कि जो थोड़ा स्लो रहते हैं, काम उनको समझ में जिनको नहीं आता है, तो हमने काम को समझने का बताया कि अधिकारियों को आप काम को समझें और काम को समझ करके समस्या का समाधान करें, जनहित में काम करें। ये निर्देश हम लोग बराबर देते रहते हैं और मुझे लगता है कि अभी अच्छे तरीके से हर जगह काम चल रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी के ट्वीट को लेकर मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर प्रहार करते दिखे। ये सहयोग कार्यक्रम वो सब तो बता दिए बबलू जी भाई, आपको जो पूछना है बताइए। भाई पूछे लो, गिनाना चाहिए उनको, तो गिनाना चाहिए कि उनके आदरणीय पिताजी के राज में कितने घोटाला हो, तब फिर दूसरे का यदि कोई प्रूव है तो लेके आना चाहिए। एक तो उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है तो उचित फॉरम पे जाना चाहिए। उनके पिताजी को तो आधिकारिक तौर पर बिहार की जनता और कोर्ट न्यायालय ने स्थापित कर दिया कि ये बिहार में चारा चोर है। इससे ज़्यादा क्या बताना, ये तो स्पष्ट तौर पर है। और जहाँ तक जो व्यक्ति चारा खाकर ही इस प्रदेश को लूटने का काम किया हो, उनके पुत्र यदि इस तरह का बयान दे रहे तो ये अपने आप पे दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखे होंगे आदरणीय जगता बाबू गार्जियन है,
उनको जिस तरह बेइज्जत करने का काम लगातार राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, वो अभिभावक के तौर पर उस पार्टी में है और लगातार बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को आत्मज्ञान लेना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि पार्टी के अंदर बैठकर जो वहाँ बुजुर्ग नेता हैं जो लंबे समय तक लालू जी को समर्थन देने का काम किए, उनको इस तरह बेइज्जत नहीं किया जा सकता। एक विदेशी बेटी भी दावेदार हो गई। अब देखिए, ये तो लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही तय करना है कि लालू जी होंगे कि तेजस्वी जी होंगे कि तेज प्रताप जी होंगे कि मीसा भारती जी होंगी कि राबड़ी देवी जी होंगी कि अब रोहिणी आचार्य जी होंगी या और भी कई हैं। तो हम किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ तो किसी को बोलने का अधिकार है नहीं। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, ये तो आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आरजेडी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 200% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कहाँ दो मत है। आरजेडी का मतलब ही पीवीटी है, इसमें कहाँ दो मत है। उत्तर प्रदेश इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के अररिया जिले से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के बेल चौक पास की है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 7 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पोस्टर के बहाने राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पर तेज प्रताप यादव की तस्वीर वाला पोस्टर केवल 2 दिनों तक चस्पा रहा और उसे अब हटा दिया गया है। छात्र आरजेडी की बैठक से जुड़ा पोस्टर तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय पर लगवाया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन ताज़ा खबर यह है कि आरजेडी कार्यालय के बाहर अब तेजस्वी यादव वाले पोस्टर की वापसी हो गई है। वीरचंद्र पटेल पथ स्थित प्रदेश आरजेडी कार्यालय के बाहर जो नया पोस्टर लगाया गया है, उसमें तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी की भी तस्वीर है। एक बार फिर आरजेडी कार्यालय पर लगे पोस्टर में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। खगड़िया एसपी के स्कॉर्ट वाहन और ट्रैक्टर के बीच हुई पार्टी के 4 पुलिसकर्मी समेत 5 जवान घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान एसपी भी दूसरे वाहन में थे मौजूद। एसपी अमितेश पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पसराहा थाना इलाके के सतीश नगर जिले के एक थाना का भ्रमण करके जिला मुख्यालय आने के दौरान रास्ते में ये दुर्घटना हुई थी। पहले सीधा नगर के पास स्कॉट पार्टी आ रही थी, तो उधर से आने के क्रम में एक ट्रैक्टर सामने अचानक आ गया। अंधेरा में नहीं ड्राइवर नहीं समझ पाए, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? हाँ, तो दुर्घटना हो गई तो स्वाभाविक है घायल होना है। कितने लोग घायल हुए? कितने? 2 लोग हैं, एक हवलदार साहब हैं और एक चालक से हैं। टोटल 5 लोग घायल हुए। 2 आए हैं सामने जो ज़्यादा है, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे से, देख लेते हैं क्या स्थिति है। घटना के दौरान खबर रोहतास जिले के डेहरी से है। जदयू के काराकट के सांसद महाबली सिंह ने कहा है कि जातियों की गणना जदयू के एजेंडे में प्रारंभ से रही है। जेडीयू चाहती है कि देश में जातियों की गणना हो, क्योंकि आज तमाम तरह की योजनाएं जातियों के उत्थान को देखते हुए बनाई जा रही हैं। चुनाव लड़ाने से लेकर नौकरी, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य को भी जाति के आधार पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह बेहद जरूरी है कि देश को पता चले कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। तो आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम लोग जात पात के विरोधी आदमी हैं,
हम लोग तो सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाले आदमी हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अब देश में जो भी योजनाएं बन रही है वो जाति के आधार पर जातियों के लिए बन रही है। अगर चुनाव लड़ाना है तो जाति के आधार पर टिकट मिलता है, नौकरी भी जाति के आधार पर दी जाती है, मुखिया लड़ाना है तो जाति के आधार पर दिया जाता है। मतलब जो भी चीज हो रही है इस देश में जाति के आधार पर ही हो रहा है। तो अगर जाति की जनगणना देश में हो जाती है तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या देश में कितनी है, उसके अनुसार उनके हित में योजनाएं बनाई जाएगी। तो इसलिए जाति के आधार पर जनगणना। और आज विपक्ष कह रहे हैं चाहे तेजस्वी यादव, हम लोग का ये जनता दल यूनाइटेड का आज ने बहुत पहले से है जाति के आधार पर जनगणना कराने का। आज से थोड़ा ये तो आज उनके साथ क्यों मिलेगा आदमी? अरे कमजोर आदमी के साथ कोई दोस्ती करता है जी, कोई हाथ मिलाता है? हम हर आदमी मजबूत आदमी के साथ हाथ मिलाता है, अपने से कमजोर आदमी का। जो व्यक्ति बिहार के अंदर कमजोर हो गया है, बिहार की नज़र में गिर चुका है, बिहार की जनता की नज़र में जो व्यक्ति गिर चुका है, उससे हाथ मिलाने की कहाँ बात हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकता। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना कराए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे समाज के अलग अलग जातियों के गैर बराबरी की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि 2011 में ही बिहार में जातीय जनगणना कराया गया था, लेकिन उसको अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। जातीय जनगणना कराए जाने से समाज के सभी वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। पौधा मनरेगा योजना से लगेगा, 1,50,00,000 योजना जीविका की दीदियाँ लगाएगी। अब बाकी शेष पौधे वन विभाग से लगाए जाएंगे। इसके अलावे जो हमारा 3 साल का जो काम है उसमें तालाब की उड़ाही है, पोखर की खुदाई है, पैन की उड़ाही है, छोटी छोटी नदियों के उड़ाही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, चेक डैम निर्माण का काम है। और इस प्रकार से जो सोख्ता का निर्माण का भी काम है कि जल को कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, इस काम में हमारी सरकार लगी है। 5 एकड़ से ऊपर के जो तालाब होंगे उसका निर्माण का कार्य लघु जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग करेगा, और 5 एकड़ से नीचे के जो तालाब हैं उसका निर्माण का काम मनरेगा योजना से किया जाएगा। और इस प्रकार से जल जीवन हरियाली योजना इस राज्य के लिए प्राथमिकता है। और इस राज्य ने और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब पूरा देश और पूरी दुनिया चिंतित था, उस समय जल जीवन हरियाली योजना चलाने का निर्णय लिया। और इसमें सत्ता क्या विपक्ष का सब लोग मिलजुल करके इस योजना का समर्थन किया। और आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज 15% हरियाली परत है बिहार में, और जब 5 करोड़ पौधे हम लगा देंगे तो 17% पर हरियाली परत पहुंच जाएगा। इस दिशा में हमारा काम तेज़ी से चल रहा है और भी तेज़ी को गति करने का हमारा लक्ष्य है। इसके तहत हम लोग घूम रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सुल्तानगंज प्रखंड में 35,500 से ज़्यादा हमारी योजना सिर्फ और सिर्फ ये पौधा लगाने का है। तो उस योजना के तहत अभी कॉलेज में हम लोगों ने पौधारोपण किया। बारिश हो रही थी, इस वजह से आप लोग नहीं पहुँचे हुए, ये माननीय पहुँचे थे। तो इस प्रकार से हम पौधे लगाने के क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं और जल स्रोत को संरक्षित करने का भी काम हमारा चल रहा है। पूरे बिहार में सर लक्ष्य क्या है पौधा लगाने का? पौधा लगाने का लक्ष्य हमारा 5 करोड़ है पूरे बिहार में। 2 करोड़ हम मनरेगा से लगाएंगे, जिसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, जो मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वार्ड हैं, जिला परिषद हैं, इनके सहयोग से 2 करोड़ पौधे लगेंगे। और जीविका के माध्यम से 1.5 करोड़ पौधे लगेंगे और बाकी शेष पौधे वन विभाग लगाएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पौधा लगाए, शहरी क्षेत्र में भी किसी तरह की योजना है पौधा लगाने? शहरी क्षेत्र में भी, रोड के किनारे भी, सड़क के किनारे भी, तालाब के किनारे भी, सब जगह पौधा लगाने का काम हो रहा है। और आप जहां आप सुझाव दीजिएगा वहां भी पौधा लगेगा। हम तो निजी क्षेत्र में पौधा लगा रहे हैं। अगर कोई हमारा किसान
अपने खेत में पौधा लगाना चाहता है, पौधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसको घेरने के लिए भी हम निःशुल्क देंगे, नगर परिषद और नगर पंचायत के निःशुल्क देंगे। यानी जमीन भी उनका, पौधा भी उनका और छाया भी उनका, अगर फलदार लगाएंगे तो फल भी उनका, ये काम भी हम नगर परिषद क्षेत्र या नगर पंचायत के क्षेत्र में सर पौधा लगाने की योजना है? नहीं, वन विभाग लगा सकता है, अगर वो प्रपोजल देंगे तो लगाएंगे। व्यापक तौर पर सर जल नल योजना का काम पूरे क्षेत्र में हुआ है, कई जगहों पर जो है गड़बड़ियाँ और शिकायत मिल रही है। तो काम हुआ है इसलिए ना शिकायत है, काम नहीं होता तब शिकायत मिलती है, एक शिकायत मिलता है काम नहीं। नल जल योजना में हम अपील करना चाहते हैं, खास करके जो लाभान्वित हैं, गांव के जो लोग हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि नल जल योजना का उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। अब नल लग गया है और नल खोल के छोड़ देते हैं तो पानी दिन भर गिरता रहता है, इसी से उसको नुकसान भी हो रहा है, गलियों के नुकसान हो रहे हैं, नालों में पानी भरा हुआ है, तो जो नुकसान हो रहा है उससे बचाव के लिए अपील करते हैं। और जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है उस पर हम लोग जांच भी कराते हैं और जांच के बाद जो फलाफल आता है उस पर कार्रवाई करते हैं। औरंगाबाद मदनपुर प्रखंड कार्यालय के बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र का उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित कर किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बिहार झारखंड के बिस्कोमान के अध्यक्ष सह एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, बिहार राज्य के कॉरपोरेटिव के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे के हाथों द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित व वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी के अलावा प्रखंड के सभी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं कि जितना कम से कम हो सके आप रासायनिक खाद का उपयोग कीजिए, आप बायो फर्टिलाइज़र डालिए। अभी जो इफ्को ने नैनो फर्टिलाइज़र लाया है आप इसका उपयोग करें। नैनो फर्टिलाइज़र एक बोरा यूरिया को 500 ml के बोतल में डाल दिया गया है, मतलब एक बोरा यूरिया जो 1 एकड़ में लोग डालते हैं, 1 एकड़ में 120 लीटर पानी डाल करके आप यह नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। लेकिन छिड़काव होगा जब पत्ता ऊपर आ जाएगा उसके बाद यह छिड़काव होना है। और इसी के साथ हम जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जहाँ पर आज बिस्कोमान का कृषक सेवा केंद्र खुला है, पीयूष जी को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, पूरे औरंगाबाद वासी को धन्यवाद देते हैं और उनसे यह कहते हैं कि जो सरकार ने उर्वरक का निर्धारित मूल्य रखा है आप उर्वरक उसी में खरीदें, आप काला बाजारी के माध्यम से नहीं खरीदें। अगर कोई व्यापारी आपका खून अगर चूसता है तो इसकी सूचना अविलंब आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर को दें, प्रधान सचिव कृषि विभाग को दें, मंत्री महोदय को दें। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है। निगम के 6,500 चतुर्थ वर्गीय कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। फिर से हड़ताल से राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित करने का समान काम के लिए समान वेतन और 18,000 रुपये मासिक मजदूरी का आदेश जारी करने जैसी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सासाराम जीआरपी पुलिस ने तलाशी के दौरान सासाराम स्टेशन पर सवारी ट्रेन से अज्ञात हालत में पड़े भारी मात्रा में शराब बरामद की है। जीआरपी थाना अध्यक्ष सासाराम सत्येंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को वरीय रेल पुलिस अधिकारी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां जीआरपी पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। लगातार जीआरपी को उपलब्धि मिल रही है। कल भी शराब बरामद हुई थी, आज भी बरामद है। किस तरह रणनीति बनाकर कार्य कर रहे हैं सर? हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि शराब के प्रति प्रतिदिन छापेमारी होनी चाहिए। आज मैं क्षेत्र पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भभुआ रोड के लिए प्रस्थान किए और उधर से गाड़ी संख्या 03694 डाउन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमो सवारी गाड़ी को हम छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में 188 पीस 180 ml का टाटा पैक बरामद हुआ 8 PM का, जिसे विधिवत थाना लाकर उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लगातार आपके पुलिसकर्मियों को इस तरह की उपलब्धि मिल रही है, आप थाना अध्यक्ष हैं,
उन पुलिसकर्मियों के लिए क्या करेंगे जिनके द्वारा इस तरह की उपलब्धि हासिल की हम जाएगी? अपने वरीय पदाधिकारी के पास, महोदय के पास इनके अनुशंसा करेंगे कि इनको रिवार्ड दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ ये भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। अपने SRP महोदय से स्वयं कहेंगे कि सर जो भी हमारे साथ में सिपाही हवलदार जो भी साथ जाते हैं इनको पुरस्कृत की जाए कि आगे भी इनका मनोबल बढ़ा रहे और हमारे साथ मिलजुल कर ही काम करें। राजधानी पटना के दीदारगंज थाने की पुलिस को एक मकान से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करने में सफलता मिली है। गांजा के अलावा पुलिस ने घर से कैश भी बरामद किया है। यह मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के रायबाग का बताया जा रहा है, जहां पुलिस जब एक मकान में छापेमारी के लिए घुसी तो उस मकान में लगभग 49 किलो गांजा मिला और साथ ही नकद लगभग 45,000 रुपए की बरामदगी हुई है। पटना सिटी इलाके में एक बार फिर हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार में आ रही बाइक सवार ने हाईवे पर खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक युवक की ऑन स्पॉट मौत हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल जख्मी को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है और जिसकी मौत हुई है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों बाइक सवार युवक फतुहा के रहने वाले थे। लोग के कथनानुसार और उधर से स्पीड में आया और सीधे पीछे क्या कितने लोग की मौत हुई इसमें? एक्सीडेंट 2 हुआ है, एक अभी तत्काल प्रेजेंट में जिंदा है और दूसरा इसमें एक की मौत हो गई। जिंदे को एम्बुलेंस बुला करके उसको बोर्ड भेज दिया गया, बोर्ड हॉस्पिटल में गया और एक की मौत हो गई है। पहचान हुई कहाँ के रहने वाले? पहचान फादर आए हुए हैं, बोल रहे हैं फतुहा में पड़ता है, पता नहीं। ठीक। खबर रोहतास जिला से है, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के मलबार गांव में डायन तथा भूत प्रेत बाधा कराने के आरोप में 30 साल की एक महिला की गांव के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में कुछ महिला भी शामिल हैं। बताया गया कि मंगलवार के सुरेंद्र बिंद की 30 वर्ष पत्नी बासमती देवी पर मोहल्ले के लोगों ने ही डायन होने का आरोप लगा दिया, साथ ही प्रेत बाधा करने के आरोप में पिटाई कर दी, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। उसे सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या घटना घटी है? सर मलबार गांव में हम निवास करते हैं। भूत प्रेत के लेकर करके हमारे परिवार को आकर के परसों रोज रात में भी मारा है और कल 12 बजे दिन में आकर के 3-4 गो औरत मिल करके और औरत मर्द भी मिल करके सब मिल करके उसको मारा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र बिंद है। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।